है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि भाषा हमारे राजनीति को कैसे प्रभावित करता है और उससे हमारी राजनीति कैसे प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाषा क्या है, भाषा की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है, क्या भाषा जो है वो हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है और क्या हमारे देश में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि भाषा से हमारे देश की राजनीति कैसे प्रभावित होती है। तो आज बच्चों जो आपका क्लास होने वाला है वो पॉलिटिकल साइंस से होने वाला है, जिसका टॉपिक है भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका। देखना है कि भारत का जो राजनीति है उसमें भाषा की क्या अपनी भूमिका है। आप गौर करते होंगे और गौर किया भी होगा किए भी होंगे कि जब कभी आप कहीं जाते हैं या कहीं कोई काम के लिए जाते हैं या कहीं ऐसे भी जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ की भाषा समझने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो भाषा जो है सब जगह की अलग अलग होती है, सब जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो आप ऐसे समझ जाइए कि भाषा क्या है। तो भाषा वो है जिस माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं तथा दूसरे की बातों को हम समझ सकते हैं। मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने बातों को आदान प्रदान करें, उसी का नाम भाषा है। भाषा का मतलब ही होता है कि हम अपनी बात दूसरे को रख दें तथा दूसरे की जो बात है वो समझ ले, वो भाषा है। उसका माध्यम जो है वो भाषा कहलाएगा। अब यहाँ पर देखना ये है कि आखिरकार जो है ये भाषा हमारे राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। तो आइए उसके लिए हम देखते हैं कि कुछ बिंदु हैं जहाँ पर यह दिखाई पड़ेगा कि यह हमारे राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। तो आइए अब एक एक करके उन बिंदुओं को हम चर्चा करते हैं। आइए नंबर 1 पर हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और हम आज़ादी प्राप्त की है 15 अगस्त 1947 के बाद आए दिन हमारे देश में इसको लेकर बार बार समस्या उठ जाती है, उठती रही है और हमें लगता है अगर कठोर कानून न बनाया गया तो आगे भी ऐसी बातें उठती ही रहेंगी। अब सवाल यहाँ आता है कि क्या भाषा के आधार पर राज्य का गठन होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। ये एक क्षेत्रीय भाषा अपने भाषा के फैलाव के लिए, अपने भाषा के विस्तार के लिए जो होता है और अपने भाषा के बल पर, क्षेत्रीय बल पर सरकार के सामने हमेशा से अपने एक पृथक राज्य का मांग करते रहे हैं और वो अपना मांग मनवाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में भाषा जो है राज्य के गठन के लिए एक स्वतः मांग उठा देते हैं, एक मांग उठाकर और देश के राजनीति को प्रभावित करते हैं। नंबर 2 पे है हिंदी भाषा विरोधी राजनीति। अब देखिए, हिंदी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद जो है हमारी हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है ना। और ये राष्ट्रभाषा जो है हमारी हिंदी को रखी गई क्योंकि ये एक ऐसी भाषा थी जो हमारे देश की पहचान थी। इसी से हम जाने जाते हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जो हिंदी भाषा है उसका वो रूप जो है कुछ राज्यों ने इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि भैया हिंदी तो हमारी भाषा है ही नहीं है, हमारी तो अपनी क्षेत्रीय भाषा है। तो इस प्रकार से ऐसी कई बार समाज विरोधी हुए हैं कि जहाँ पर सामाजिक स्थिति खराब हो गई है और वो मात्र हिंदी भाषा विरोधी राजनीति के कारण। तो यह निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा विरोधी जो है हमारे भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राज्यों में भाषा विवाद। अब देखिए, अभी आप देखेंगे कि अगर राजस्थान चले जाएं या आप बंगाल चले जाएं या आसाम चले जाएं, मिजोरम चले जाएं, तो आप पाएंगे कि वो लोग हमारी भाषा हिंदी भाषा को जो है वो अपनाने के फेवर में नहीं रहते हैं। वो अपनी भाषा बोलना चाहते हैं, अपनी भाषा को फैलाना चाहते हैं।
अपनी भाषा का विस्तार करना चाहते हैं, जो हमारे भारतीय राजनीति को हमेशा एक समस्या उत्पन्न कर देती है और हमारा देश जो उस समस्या से हमेशा सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विवाद है। चौथा नंबर देखते हैं अन्य भाषाओं की मान्यता की राजनीति। देखिए, जो अन्य भाषाएं हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी भाषाओं को दर्जा मिल जाए। देखिए, भाषाएं इतनी बोली जाती कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन क्या सारी भाषाओं को ये कर लिया जा सकता है? नहीं। पहले संविधान में 18 भाषा की मान्यता दी गई थी, तो यहाँ पर जो भोजपुरी वाले लोग जो हैं ये लोग बहुत मांग करने लगे, तो कुल मिला के आज जो है 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। क्या हमारे संविधान के 8वीं सूची में जो है इसको मान्यता दी गई है। आप हम ऐसे कह सकते हैं कि भारत आज 22 भाषाओं को मान्यता दी, यानी 22 भाषाएं भारत में बोली जाएंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं भाषाई और अल्पसंख्यक की राजनीति। अब देखिए, कोई उर्दू बोलता है, कश्मीर के लोग उर्दू बोलते हैं, तो अल्पसंख्यक सिख का एक अल्पसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यक, बौद्ध अल्पसंख्यक, तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग अल्पसंख्यक है वो भी अपनी भाषा को फैलाना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं। तो वैसी स्थिति में जो है हमारे राजनीति को वो भी प्रभावित करते हैं। तो अल्पसंख्यक भाषाई समस्या जो भी है वो भी हमारे राजनीति को काफ़ी प्रभावित करती है। छठा है भाषा के आधार पर मतदान। आप देखेंगे कि राजनीति करने वाले लोग सबसे पहले जाति देखते हैं। जो पिछले कक्षा में हमने बताया था कि जाति को देख लेंगे, कौन जगह पर किस जाति का पॉपुलेशन अलग ज़्यादा है, किस जाति के लोग अधिक संख्या में है, फिर उसी जाति के कैंडिडेट को वो लाएंगे। फिर उसके बाद में आ जाइए भाषा, तो आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ जहाँ जाते हैं तो वो वहाँ का भाषा बोलते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है? उससे का उद्देश्य ये समझा जाता है कि भाई देखिए, हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आप ही में से हैं। तो इसका इम्प्रेशन होता है, पॉलिटिकल एक पहचान बनती है, एक मास के बीच में, वहाँ के क्षेत्रीय मास के बीच में मास के मैसेज जाता है कि यार ये तो मेरी तरह है, ये तो हम ही में का है। तो उसका एक वोट बैंक तैयार हो जाता है। कुल मिला के ऐसे समझिए कि जो भाषा जो होती है, भाषा जो है वो मतदान को प्रभावित करती है। भाषा जो है वो मतदान को बहुत प्रभावित करती है। तो राजनीति में जो राजनीतिकर्ता वो कोशिश करते हैं कि वो जिस क्षेत्र में कैंडिडेट उतार रहे हैं उस क्षेत्र में वो कैंडिडेट वहाँ का ही हो, जो उसकी भाषा बोल सके, उसकी बातों को समझ सके और अपनी बातें उसे समझा सके। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा राजनीति में, भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखे होंगे और सीखते होंगे और सीखेंगे भी। तो चलिए, आज का ये टॉपिक जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।